बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम शुरू कर रहे हैं मशक 2.1 पेज नंबर सफ़ा नंबर 38 पे। ये है सबक चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है ज़कात उश्र और विरासत तरका। इसमें पहला सवाल हम शुरू करते हैं। अगर सोने की मालियत दी हुई है 11,10,000 रुपये हो तो इस पर ज़कात मालूम कीजिए। अब मालियत जो है वो दी गई है। मालियत का मतलब होता है उसकी कीमत। ये कितनी है? 11,10,000 11,10,000 इसकी कीमत है रुपये। हमने ज़कात मालूम करनी है इस पे। ज़कात होती है कीमत का 2.5%। कीमत जो होती है, जो मालियत होती है, जो रकम बनती है, ठीक है, जो जैसे ये 11,10,000 दिया हुआ है, इसका हम 2.5% जो है ना वो निकालेंगे तो वो होगी ज़कात। ठीक है, तो ज़कात निकालने के लिए जो फार्मूला है बहुत सादा सा है। 2.5% ज़रब इसको इस मालियत से ज़रब दे दें। ठीक है, अब ये 2.5 जो है ये ऐसे रहेगा। फीसद का मतलब होता है ज़रब 1/100। फीसद का मतलब क्या होता है? ज़रब 1/100। ये ऐसे रहेगा। ठीक है, इस तरह से 2.5% मालूम करना है 11,10,000 का। तो क्या किया? 2.5% को ज़रब दे दी 11,10,000 से। फीसद की जगह हमने लिख दिया ज़रब 1/100। इसको अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आपका जो ना 2-4 सेकंड में जवाब आपका आ जाएगा। हम इसको करते हैं ऐसे, इसको इससे काट देते हैं, इसको इससे काट देते हैं। ये शारिया होता है, इसको खत्म करके इसके नीचे 1 लगा दें। शारी के बाद दाईं तरफ 1 इंच है, इसके जगह पे 0 लगा दें। ठीक है, 25/10 हो जाएगा। इस 0 को इस 0 से काट दें। ठीक है, अब ये जो 25 है इसको जरा देनी है 1,110 के साथ। इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, हम करते हैं जुबानी। ये ज़रब हम दे रहे हैं, ये आ गया 2,7,750 27,750। ये आ गया हमारा जवाब। अगर हम इसका जवाब देखें बुक से तो यही जवाब है 27,750 रुपये। ठीक है, ज़कात होती है 2.5%। 2.5% को इस पूरी मालियत से ज़रब दे दी। फीसद की जगह पे 1/100 ज़रब 1/100 लिख दिया। शारी को खत्म करके नीचे 1 लगा दिया और 5 की जगह पे 0 लगा दिया। इस सारे को कैलकुलेटर से करें तो 27,750 आपका जवाब आएगा। हमने आपको कैलकुलेटर के बगैर ही जो है ना वो हल करके बता दिया कि इसका जवाब क्या आता है। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। इसको आप 2-3 दफ़ा देखें, इंशाल्लाह आपको आसान लगेगा। दूसरा सवाल, अगर चांदी की मालियत 3 लाख रुपए हो तो इस पर ज़कात मालूम कीजिए। चांदी की मालियत ये कितनी है? 3 लाख। ज़कात मालूम करनी है। जब हम इसकी ज़कात मालूम करेंगे तो हम इसको भी 2.5% ही लेंगे। ठीक है, तो ज़कात मालूम करने के लिए हमने क्या करना है कि ये 2.5% है, इसको ज़रा दे देनी है मालियत से जो कि है 3 लाख। ठीक है, अब ये जो 2.5% है ना, 2.5 ऐसे रहेगा। फीसद की जगह पे हमने 1/100 कर देना है, ज़रब 3 लाख ही आएगा। ठीक हो गया। अब अगर हम कैलकुलेटर्स पे आप करें तो आपको जवाब मिल जाएगा। हम साथ करते हैं कैलकुलेटर के बगैर। शारी को खत्म कर दें, इसके नीचे 1 लगा दें, 5 का 0 लगा दें। ठीक है,
ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट जाएंगे, ये 0 इस 0 से कट जाएगा। 25 को 300 से ज़रा देंगे तो 7500 रुपये जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जवाब है। ये भी सादा सा सवाल था। जो मालियत दी गई थी उसका हमने 2.5% मालूम करना था। हमने बोला कि 2.5% को ज़रा दे दें 3 लाख से, फीसद की जगह पे ज़रा 1/100 कर दें। अगर आप 2.5 ज़रा 3 लाख तकसीम 100 करेंगे, कैलकुलेटर से जवाब आ जाएगा। हमने आपको कैलकुलेटर के बगैर भी सिखा दिया कि कैसे जवाब मालूम करना है। अब हम चलेंगे तीसरे सवाल की तरफ। 10 तोला सोना और 40 तोला चांदी पर ज़कात की रकम मालूम कीजिए, जबकि सोने की कीमत 40,000 रुपये फ़ी तोला और चांदी की कीमत 5,000 रुपये फ़ी तोला है। अब यहाँ पे फ़ी तोला जो है सोना और फ़ी तोला जो चांदी है उसकी कीमत दी गई है। ठीक है, अब ये देखें कि फ़ी तोला सोना कितने का है, 40,000 रुपये, यानी 1 तोला सोना जो है वो 40,000 रुपये का। ठीक है, हमारे पास है 10 तोला सोना, तो जो 10 तोला सोना होगा वो महंगा होगा। ये जो 1 तोले की कीमत है इसको 10 से ज़रब दे दें तो 4 लाख जो है ना ये आ गया है हमारे पास सोना। जो सोने की मालियत है वो 4 लाख रुपया है। ठीक है, हमारे इतना सोना हमारे पास है। ठीक है, अब फ़ी तोला चांदी की कीमत दी हुई है 5,000 रुपये, तो हमने मालूम करनी है। अच्छा, 10 तोला सोना था और 40 तोला चांदी, हमने मालूम करनी है 40 तोला चांदी की कीमत। ये जो 5,000 है 1 तोले की, इसको 40 से ज़रा दे दें, 2 लाख रुपया जो है ना वो है कीमत चांदी की। अब हमने क्या करना है, ज़कात मालूम करनी है। पहले कुल मालियत मालूम करते हैं, हमारे पास कितनी मालियत का सामान पड़ा हुआ है। 4 लाख का जो है सोना है और 2 लाख का 2 लाख की चांदी है, तो दोनों मिला के हो जाएंगे 6 लाख रुपया हमारे पास है। ठीक है, हमने जो ज़कात देनी है वो 6 लाख रुपए पे देनी है। तो ज़कात कितनी होती है, 2.5%। अब हमने 2.5% मालूम करना है 6 लाख का। हम क्या करेंगे, ये जो 6 लाख है इसको 2.5% से ज़रब दे देंगे। फिर क्या करेंगे कि ये जो 6 लाख है ज़रब फीसद का मतलब होता है 1/100, इसको हम इसके जगह 1/100 लिख दिया। ठीक है, कैलकुलेटर से आपको इसका जवाब मिल जाएगा। हम जुबानी करने की कोशिश करते हैं, शारिये को उड़ा के नीचे 1 लगा देते हैं, 5 का 0 लगा देते हैं, 2 जीरो इस 2 जीरो से कट जाएंगे, 1 जीरो इस 0 से कट जाएगा। 600 को 25 से ज़रब देनी है, 6 5 3 15,000 रुपये हमारा आ रहा है जवाब। तो ये 2.1 जो है इसका जो तीसरा सवाल है 15,000 रुपये हमारा जवाब बिल्कुल ठीक है। दोबारा हम बताते हैं, फी सोना तोला कीमत ये दी हुई है, 1 तोले सोने की कीमत ये है। 10 तोले के लिए इसको 10 से दे दी, 4 लाख आ गया। 1 तोले चांदी की कीमत 5,000 है, 40 तोला चांदी है हमारे पास, इसको ज़रब दे दी तो 2 लाख रुपया चांदी का हो गया। 4 लाख ये और 2 लाख ये, टोटल 6 लाख रुपये पे ज़कात देनी है। 6 लाख का हमने 2.5% जो है मालूम किया, 6 लाख को 2.5% से ज़रब दे दी। 6 लाख जो है ज़रब 2.5 और फीसद की जगह पे ज़रब 1/100 कर दिया। ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आराम से जो है ना 1 सेकंड में आपका जवाब आ जाएगा। लेकिन हमने आपको सिखाया कि कैलकुलेटर के बगैर भी हम जवाब निकाल सकते हैं। ये पहले जो 3 है तकरीबन एक तरह के सवाल थे, इनकी प्रैक्टिस करें, बहुत आसान है। अभी चौथा सवाल देखते हैं। इसमें क्या है, सोने की मालियत 8 लाख रुपए नकद रकम, 8 लाख रुपए का सोना है
रकम जो नकद जो कैश है 4 लाख रुपए है, और चांदी जो है ना 50 तोला, 1 तोले की 5 लाख रुपए है, उस पर ज़कात मालूम करें। आसान है। सोना जो है वो है 8 लाख रुपए, नकद ये है 4 लाख रुपए, चांदी जो है 1 तोला ये 5,000 की है। तो चांदी की जो कीमत है वो कितनी होगी? 50 तोले चांदी है, तो 50 को 1 तोला 5,000 का, इसको 5,000 से ज़रब दे दे। ये 2,50,000 रुपए की चांदी है। तो जब ज़कात देंगे तो सबसे पहले कुल मालियत मालूम करेंगे। 8 लाख का सोना है, 4 लाख नकद है, और 2.5 लाख जो है इसकी है चांदी। 8 और 4 12 और 2 14,50,000 रुपये आगे मालियत। इसके ऊपर हमने ज़कात देनी है। ज़कात हमें पता है कितनी होती है? 2.5%। ये 2.5 है फीसद, इसको ज़रा दे दें कुल मालियत के साथ। फिर फीसद की जगह पे 1/100 लिख दें, शारी खत्म करके 1 लगा दें, सिफर लगा दें, 2 सिफर इससे गए, 1 सिफर इससे गया। 25 को 1450 से ज़रब दे दें, तो 1450 को जब हम 25 से ज़रब देंगे ₹36,250 रुपये, ये आ गई ज़कात। इसका हम जवाब देखते हैं। 2/1 का चौथा सवाल हमने हल किया, 36,250 हमारा जवाब बिल्कुल ठीक है। सोने की मालियत बताई गई है, नकद रकम बताई गई है, चांदी 1 तोले की कीमत बताई गई है, उसको हमने जो है वो 50 तोले है तो उसको 1 तोले की कीमत से ज़रब दे दी, तो 2,50,000 बन गई। सारी मालियत को हमने जमा कर लिया, 8 लाख, 4 लाख और 2,50,000, 14,50,000 रुपये हमने 2.5% जो है वो 2.5% ज़कात देनी थी, वो हमने कैलकुलेट कर ली। इस तरह से ये सारे थे सवाल एक जैसे। अगर आपको एक की समझ लग जाएगी, बाकी आप खुद करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मशक के शुरू में जितने भी मसाले हैं वो खुद करें। मैं भी आपको करके दे सकता हूँ, लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको पता हो आपको सवाल आते हैं कि नहीं आते। नंबर 5, कुदरती ज़राए से पैदा शुदा चावल की फसल मालियती 6 लाख रुपए पर उशर मालूम कीजिए। उशर क्या होता है? 10%। जब कुदरती ज़राए से यानी जो बारिश होती है वहाँ से पानी आएगा, तो आपको 10% जो है ना वो हिस्सा देना पड़ेगा उशर। जैसे ज़कात है, इस तरह फसल होता है उशर, ठीक है। अब जो मालियत जो है ना चावल की फसल की 6 लाख रुपए है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं बताया हमारा कितने परसेंट होना है, तो हमें ये पता है, हमने याद रखना है कि कुदरती ज़राए से जो पैदावार होगी उस पर 10% होगा, ठीक है। तो हम इस पे जब देंगे ना उशर, तो हमने क्या करना है कि ये 6 लाख है ना, इसको 10% से ज़रा दे देनी है। फिर ये जो 6 लाख है, 10% का मतलब है 10% का मतलब है ज़रब 1/100। फीसद का मतलब क्या है? ज़रब 1/100। ये सिफर सिफर से कट जाएगा, ये सिफर सिफर से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 60,000 रुपया। ये हमारा जवाब है, ठीक है। तो जब हम इसका देखेंगे पीछे कि 2/1 का जो 5वां है, तो उसका जवाब यही है, ठीक है। तो हमारा जवाब बिल्कुल सही है। मालियत दी है 6 लाख रुपए, और ये बताया गया कि ये फसल हुई है तैयार कुदरती ज़राए से। जब कुदरती ज़राए से हो तो 10% हिस्सा देना होता है उशर, ठीक है। तो 6 लाख का हमने 10% ले लिया, तो 60,000 रुपये आ गया हमारा जवाब। अब हम करेंगे सवाल नंबर 6। मसनूई ज़राए से पैदा शुदा गंदम की फसल मालियती 3,50,000 रुपये है, उस पर उशर मालूम करें। अब ये जो उशर होता है ना मसनूई ज़राए से, मसनूई ज़राए क्या होते हैं? आप ट्यूबवेल लगाते हैं, उससे पानी लेते हैं, आपने बिजली का बिल भी देना है, आपने जो है वो ट्यूबवेल का खर्चा भी देना है,
आपके पैसे लग रहे हैं ना, इसलिए ये कुदरती नहीं है, ये मसनूई है। इस पर उशर होगा वो 5% देना होगा, ठीक है। फसल जो है ना वो गंदम की फसल, उसकी जो मालियत है वो दी गई है 3,50,000। उशर जो होगा मसनूई ज़राए से ये 5% है। उशर मालूम करना है, हम क्या करेंगे, ये जो 3,50,000 है ना, इसको 5% से ज़रब दे देंगे। फीसद का मतलब है ज़रब 1/100। ये 2 0 0 2 0 से कट जाएंगे। 17,500 जो है ना ये आ गया हमारा जवाब। जब हम इसका देखेंगे जवाब पीछे 2.1 का, हमें ये पता चलेगा कि यही जवाब है 17,500, ठीक है। 17,500 रुपये जवाब है, ठीक है। तो ये सारे सवाल बहुत ही आसान है। अभी हम करेंगे 7वां सवाल। अगर एक शख्स ने 75 लाख रुपए मालियत की जायदाद छोड़ी हो तो उसकी एक बेवा, 2 बेटों और 1 बेटी में हर एक की जायदाद की मालियत मालूम कीजिए। अब जो शख्स ने जो जायदाद छोड़ी है ना, उसकी कीमत है 75 लाख, ठीक है। सबसे पहले इसमें से हमने उसकी बेवा को हिस्सा देना है, बेवा का हिस्सा, ठीक है। जो बेवा होती है उसका हिस्सा होता है 1/8, ठीक है। ये क्या 1/8। तो जब हम लिखेंगे ना बेवा का हिस्सा, जैसे हम फीसद को ज़रब दे देते ना इसके साथ, मालियत के साथ, इसी तरह हमने जो ये जो 7,50,000 रुपया ना, ये कितने हैं 7,50,000, ठीक है। इसी तरह से हमने इसको ज़रब दे देनी है 1/8 के साथ, ठीक है। इससे क्या होगा, 7,50,000 को हम 8 में तकसीम जब करेंगे ना तो वो बेवा का हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब हम करेंगे तो क्या होगा, 7,50,000 को हमने तकसीम करना है 8 पे, 8 9 72, 3 75 0, 8 3 24, 6 3 60, 8 7 56, 4 60, 8 5 40, ठीक है। तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, 1 0 बच गया। तो 93,750 रुपये जो है ना, ये उसकी बेवा का हिस्सा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि बेवा का हिस्सा जो है ना वो हमने इसमें से निकालना है, ठीक है। हमने क्या किया, कुल जायदाद की मालियत के साथ 7,50,000, सॉरी कितनी है ये 7,50,000, ठीक हो गया, सही है। तो हमने क्या किया कि हमें पता है, ये आपने याद रखना है कि जो बेवा का हिस्सा है वो 1/8 होता है, ठीक है। तो जब बेवा का हिस्सा मालूम करना होगा तो इस रकम को 1/8 से ज़रब दे दें। अगर आप कैलकुलेटर पे 7,50,000 लेके उसको 8 में तकसीम कर देंगे तो यही जवाब आएगा, ठीक है। तो 93,750 ये बेवा को चले गए। अब क्या करना है कि बाकी देखना है कितने पैसे रह गए हैं तकसीम करने के लिए। बाकी जायदाद ये जो 7,50,000 है ना, इसमें से जो बेवा का हिस्सा है 93,750 ये माइनस करना है। ये 7,50,000 में से 93,750 जो है वो करना है माइनस। 0 5 2 6 और 6,56,250 ये बकाया जायदाद है। 6,56,250 ये है बाकी की जायदाद। हमने अभी सिर्फ बेवा का हिस्सा जो है उसको दे दिया है, ठीक है। हमने बेवा का हिस्सा दे दिया, तो ये वाला हिस्सा मैं अभी मिटा देता हूँ। ये हमने मालूम कर लिया, बेवा का हिस्सा हो गया 93,750, वो हमने जायदाद में से मनफी कर दिया, तफरीक कर दिया। बाकी ये रकम जो है ना ये तकसीम करनी है। ये किस में तकसीम करनी है,
दो बेटों और एक बेटी में, ठीक है। अब समझने की बात यह है, बेटे कितने हैं? दो। बेटी कितनी है? एक। ठीक हो गया। तो हर बेटे दो हैं और बेटी एक है, ठीक है। अब क्या होता है कि बेटा है एक, फिर एक और बेटा है, फिर एक बेटी है। दो बेटे और एक बेटी। इस बेटे को दो हिस्से मिलने हैं, इसको भी दो मिलने हैं और इसको एक मिलना है। बेटी का हिस्सा आधा होता है, ठीक है। दो इसको मिलेंगे, दो इसको मिलेंगे और एक इसको मिलेगा, ठीक हो गया। इस निस्बत से आपने लिखना है दो बेटे और एक बेटी। बेटे को दो हिस्सा मिलता है, बेटे की निस्बत उसमें दो आ गए, फिर निस्बत बेटा दो आ गए, फिर बेटी एक आ गई, ठीक है। दो बेटे और एक बेटी, ठीक है। अब ये निस्बतें हैं। अब हम मालूम करेंगे निस्बती मजमुआ। उनको जमा कर देंगे, दो जमा एक, ये हो गया पाँच। कितना हो गया? पाँच। निस्बती मजमुआ कितना हो गया है? पाँच, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि पहले इस बेटे का हिस्सा जो ना मालूम करते हैं, बेटे का हिस्सा कैसे मालूम करते हैं? बेटे का हिस्सा यहाँ पे दो था जो उसकी निस्बत थी, तकसीम करेंगे निस्बती मजमूए से, पाँच से, उसको ज़रब दे देंगे जो रकम बच रही है, 6,56,250, ठीक है। इसको कैलकुलेटर से करें तो आपको बेटे का हिस्सा जो है ना वो मालूम हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम करें ज़ुबानी 6,56,250 को हम 5 पे तकसीम करें तो क्या होगा? 13 5 65, 1,31,250। इसको इस पे तकसीम करें तो बनता है 1,31,250। इसको दो से ज़रा देंगे तो ये हो जाएगा 2,62,500। एक बेटे को जो रकम मिलेगी वो होगी 2,62,500 रुपये, ठीक है जी। तो ये एक बेटे का है, तो दूसरे बेटे का भी इतना ही है, ठीक है। एक बेटे का हिस्सा ये है तो दूसरे का भी यही है, सही है। अब बेटी का हिस्सा मालूम करना है, ठीक है। तो बेटी का हिस्सा मालूम करने के लिए हम इस साइड पे करते हैं। जो बेटी का हिस्सा होता है वो एक होता है, ठीक है। निस्बती मजमुआ है हमारे पास वो 5 है। ये जो हमने किया था 2 + 2 + 1 5, ठीक है। निस्बती मजमुआ है 5। तो जब बेटी का हिस्सा निकालेंगे ना, बेटी का हिस्सा एक, उसको तकसीम करेंगे निस्बती मजमूए से और ज़रब कर देंगे ये वाली जो हम तकसीम कर रहे थे 6,56,250। इसको इस पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास आया था 1,31,250। बेटी का हिस्सा 1,31,250 रुपये, ठीक है। तो ये जब हम 2/1 की जो है जवाब देखेंगे, नंबर 7वां जो है, तो 93,750 बेवा का हिस्सा सही है। 26,000 2,62,500 ये एक बेटे का है, दूसरे का भी सेम है। और 1,31,250 जो है ये हैं बेटी के। ये बेटी का हिस्सा है, ये एक बेटे का हिस्सा है और दूसरे का भी ये हिस्सा है, ठीक है। और ये बेवा का हिस्सा है। अगर आप इन तीनों को तक जो है जमा करें, ये जो है 93,750 और ये 2,62,500, फिर दो बार, ये दो दफ़ा है, ये एक बेटे का हिस्सा ना, दो बेटे का क्या होगा? इसको दो से ज़रब दें, ये हो जाएगा 0 0 5,25,000 में 93,750 जमा करें और फिर ये जमा करें बेटी का हिस्सा। बेटी का हिस्सा, दो बेटों का हिस्सा और बेवा का हिस्सा, तो टोटल यही बन जाएगा 7,50,000 रुपये। इसका मतलब है आपका जवाब दुरुस्त है, ठीक है। तो ये 7वां सवाल था, थोड़ा सा लंबा था लेकिन बिल्कुल आसान है। हमने जायदाद में से पहले 1/8 हिस्सा जो है वो बेवा का
मालूम कर लिया। फिर वो जो है ना हमने माइनस कर दिया, तफरीक कर दिया जायदाद से। जो बाकी चीज़ें, जो बाकी रकम बच गई उसको 2 बेटे और 1 बेटी में तकसीम करना था। बेटे का हिस्सा 2 गुना होता है, बेटी का अगर उसको 1 हिस्सा मिल रहा है तो बेटे को 2 मिलेगा। एक बेटे को 2 मिला, एक को 2 मिला और एक को 1 मिला, 2 2 और 1। निस्बती मजमूआ हमने किया वो 5 हो गया। तो जो बेटे का हिस्सा था 2/5 ज़रब जो तकसीम करनी थी, जो बाकी बच गई थी, तो उससे हमने मालूम कर लिया। ठीक है। 8वां सवाल है, ये भी इसी तरह का है। 4 लाख की जो है ना वो जायदाद है। सबसे पहले हम मालूम करते हैं बेवा का हिस्सा जो था 1/8। 1/8 को हमने 4 लाख से ज़रब दे देनी है, तो ये हो जाएगा बेवा का हिस्सा। 8 एकम 8, 8 5 40, तो 50,000 रुपये जो है वो आगे बेवा का हिस्सा। अब जो बाकी जायदाद है वो कितनी है? टोटल थी 4 लाख, उसमें से 50,000 माइनस कर दें तो 3,50,000 रुपये बकाया जायदाद रह गई है। ये तकसीम करनी है 4 बेटियां, सिर्फ 4 बेटियां हैं। ठीक है। तो बेटी का हिस्सा कितना है? 1। तो 4 है तो निस्बती मजमूआ क्या हो जाएगा? 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1, 4 हो जाएगा। ठीक है। तो बेटी, एक बेटी का हिस्सा क्या हो जाएगा? 1 उसका है और 4 टोटल है, और ये तकसीम करनी है 3,50,000। ठीक है। 4 8 32, 3 35 3, 4 28 33, 87,500 जो है ना वो बन जाएगा एक बेटी का हिस्सा। तो 2/1 का जो है 8वां सवाल जो है 50,000 रुपये बेवा के और 87,500 जो है वो बेटी के। ये 87,500 ये आ गया एक बेटी का। दोबारा आप बताते हैं आपको, जायदाद 4 लाख की है, बेवा का हिस्सा 1/8 होता है, हमें पता है 1/8 होता है, ना भी दिया हो तो हमें पता है 1/8 को इसे ज़रब दे दें, 4 लाख को 8 में तकसीम कर दें कैलकुलेटर से, या ऐसे कर लें। 50,000 रुपये बेवा का हिस्सा आ गया, उसको दे दिया, जायदाद में से 50,000 माइनस कर दिया, तो 3.5 लाख जो है ना अब वो तकसीम करना है 4 बेटियों में। एक बेटी का हिस्सा था 1, 1 जमा 1 निस्बती मजमूआ किया, 4 बेटियां 1 2 3 4 जमा किया 4 आ गया। एक बेटी का हिस्सा 1 है, तकसीम किया निस्बती मजमूए से, ज़रब कर दिया, ये बाकी की जायदाद 87,500 आ गया। एक बेटी जो है उसका हिस्सा होगा 87,500, दूसरी का भी हिस्सा होगा, तीसरा की, हर एक का ये होगा 4 बेटियों का। इसको 4 से ज़रब कर दें तो आ जाएगा बेटियों का हिस्सा। जो 4 से इसको ज़रब करेंगे बेटियों का हिस्सा है, जमा ये कर दें तो फिर ये रकम आ जाएगी। ठीक है। ये आसान था सवाल, हमने 8वां सवाल भी कर दिया। अब हम करेंगे 9वां सवाल। अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 2 बेटे छोड़े हों तो इसकी मालियत जो है वह इसके हिस्सा मालूम करना है हर एक का। तो पहले मालियत ये मैं जल्दी जल्दी करूँगा, आसान है। 20 लाख, ये सिफर पूरे खाली है कि खालियाँ कहीं कितने सिफर है, गलती ना लग जाए। ठीक है। 10वें सवाल, 9वें सवाल में ये है कि इतना नहीं, 9वां क्या है, ये 10वां था। 9वां सवाल, 9वां सवाल है, अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 15 लाख रुपए की जायदाद, ये 15 लाख, ठीक है। तो सिर्फ बेवा की जो है वो मालियत कितनी होगी? इतनी मालियत है, और बेवा का हिस्सा था 1/8। 1/8 को जो ना ये 15 लाख से ज़रब दे दें। ठीक है। पंद्रह लाख, ठीक है। इसको इस पर तकसीम करें, आपका जवाब आ जाएगा। ये इसको तकसीम करते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 8 एकम 8, 7 आ गया, ये 0 नीचे आ गया। 8 8 64, 6 70, ये नीचे आ गया। 8 7 56, 4 ये नीचे आ गया। 8 5 40, ये 2 0। तो 1,87,500 जो है ना ये आ गया बेवा का हिस्सा। ठीक है। ये 9वां सवाल जो है
2.1 का इसका जवाब है नामा सवाल। 2.1 का नामा सवाल 3,75,000 रुपये। ये 15 लाख रुपया था, ठीक है। एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 15 लाख रुपए मालियत की जायदाद छोड़ी हो तो उसकी बेवा के हिस्से की मालियत मालूम करें। ये इसी तरह से करना है, ठीक है। जवाब पीछे शायद गलत दिया गया है, तो यही जो ना जवाब होगा ये आप दोबारा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 1/8 के साथ है, इसको 8 में तकसीम करना। कैलकुलेटर से भी तकसीम करें तो यही इसका होपफुली आएगा जवाब। अभी हम करेंगे नंबर 10। एक बेवा और 2 बेटे हैं और 20 लाख जो है ना ये मालियत की जायदाद है, 20 लाख रुपए की, ठीक है। पहले बेवा का हिस्सा आएगा, 1/8 होता है। 1/8 को 20,000 से ज़रा दे दी, इसको तकसीम करें। 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, अब इसको करें 2 पे तकसीम, तो 2,50,000 जो है ये आ गया बेवा का हिस्सा, ठीक है। अब बाकी जायदाद में लोन करनी है, उसका हिस्सा तो दे दिया, तो ये जो 20 लाख है इसमें से 2,50,000 जब निकालेंगे, ठीक है, 20 में से 2 गया तो 18, 17,50,000 बाकी बचेगा। 17,50,000 जो है ये अब तकसीम करना है 2 बेटों में, ठीक है। अब एक बेटे का हिस्सा कितना होता है? 2, ठीक है। तो 2 बेटे हैं तो क्या होगा कि बेटे का हिस्सा फिर बेटे का हिस्सा, इसका 2 है इसका 2 है, तो निस्बती मजमुआ क्या आ जाएगा? 2 जमा 2 4, ठीक है। जब बेटे का हिस्सा करेंगे तो 2/4 ज़रब 17,50 इस पे कर देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको करें 2 8 16, 1 17, 15 2 से 14 15, तो 8,75,000 जो है वो एक बेटे का हिस्सा है, ठीक है। 2.1 का जो है वो 10वां सवाल हम देखते हैं पीछे क्या जवाब दिया गया है। 2,50,000 और 2,50,000 उसका है और 8,75,000 जो है वो इसका है, ठीक है। ये ठीक है। ये आप वैसे भी अगर देखें ये 17,50,000 रुपये जो है ना ये 2 बेटों में जाना है, तो आधा आधा ही जाएगा क्योंकि बेटियां तो है कोई नहीं। आप इसको अगर 2 पे वैसे भी तकसीम कर लें तो यही जवाब आएगा 8,75,000। ये तरीका भी ठीक है, यानी जायदाद जो है ना 20 लाख की है, उसको 8 पे तकसीम कर दिया, 1/8 उसका ले लिया, तो 2,50,000 बेवा को चला गया। 2 लाख में से 20 लाख में से जो जायदाद है उसमें से 2,50,000 माइनस कर दें, तफरीक कर दें, बाकी जायदाद है 17,50,000। सिर्फ 2 बेटे हैं, बेटी कोई नहीं। 17,50 को 2 पे तकसीम कर दें तो दोनों का जो है ना वो बराबर हिस्सा, ये आएगा 8,75,000, ठीक है। तो ये है नंबर 10। हमारे पास सिर्फ 2 सवाल बाकी रह गए हैं, फिर ये हो जाएगी मशक मुकम्मल। अभी हम करते हैं 11वां सवाल। असगर ने एक जायदाद 48 लाख रुपए की छोड़ी, ये है 48 लाख रुपए की, ठीक है। उसने अपने पीछे एक बेवा, 3 बेटे और 4 बेटियां छोड़ी। सबसे पहले बेवा का हिस्सा 1/8 होता है, ठीक है। बेवा का हिस्सा जो होगा वो क्या करेंगे कि 1/8 ज़रब 48 लाख, ठीक है। इसको तकसीम करें, 6 लाख रुपया जो है ये चला जाना है बेवा को 48 लाख रुपए में से। काई दाई 7,000 10,000 लाख, ये 4,80,000 है,
ठीक है। तो ये दोबारा से कर लेते हैं 4,80,000, ठीक है। इसमें एक जीरो कम कर लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60,000 रुपया, ठीक है। ये 4,80,000 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका 1/8 किया तो हमारे पास आ गया 60,000 रुपया, 60,000 आ गया। ये आ गया बेवा का हिस्सा, ठीक है। अब बेवा का बाकी जायदाद कितनी हो जाएगी, ये होगी 4,80,000 में से हमने 60,000 माइनस करना है, तो 4,20,000 हमारे पास बकाया बच गया, ठीक है। एक 3 बेटे और 4 बेटी हैं, ठीक है। बेटे जो हैं कितने हैं, 3, बेटियां हैं 4, ठीक है। तो कैसे होगा, निस्बत कैसे बनेगी कि 3 बेटे हैं, एक बेटे को 2 मिलेगा, दूसरे को भी 2 मिलेगा, तीसरे को भी 2 मिलेगा, ठीक है। बेटियां 4 हैं, हर एक को 1-1 मिलेगा। ये बेटे का हिस्सा पहले का, ये दूसरे बेटे का हिस्सा, ये तीसरे बेटे का हिस्सा, ठीक है। ये पहली बेटी का हिस्सा, दूसरी का, तीसरी का और चौथी का। तो इन सबको करेंगे निस्बती मजमुआ, जमा करेंगे, 2 2 4 2 6 7 8 9 10, ये 10 बन जाएगा, ठीक है। जब बेटे का हिस्सा मालूम करेंगे वो होगा, एक बेटे का साथ है 2, उसको तकसीम करेंगे निस्बती मजमूए पे 10, जायदाद तकसीम कितनी करेंगे, बाकी वाली 4,20,000, ठीक है। ये 0 0 से काट दें, 0 0 0, 84,000 रुपया जो है वो एक बेटे को आएगा, ठीक है। 84 एक बेटे को आएगा, फिर 84 एक बेटे को आएगा, फिर 84 एक बेटे को आएगा, ठीक हो गया। अब बेटी का जब बिलोंग करेंगे, बेटी का हिस्सा, ठीक है। बेटी को 1 मिलता है, निस्बी मजमूआ 10 है, ज़रब कितनी रकम है, बाकी जायदाद 4,20,000, 0 0 से गया, तो 42,000 रुपया जो है ना हर बेटी को मिलेगा। 4 बेटी है, ठीक है। पहली बेटी को भी 42,000, दूसरी को भी, तीसरी को भी, सारे हर एक को 42,000 रुपया मिलेगा, और हर बेटे को जो है वो मिलेगा 84,000 रुपया, ठीक है। पीछे जवाब यही है, 60,000, 84,000, 42,000, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने कर लिया 11वां। अभी हम करेंगे 12वां सवाल, उसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट, मुकम्मल। वीडियोस बार बार देखें, अगर अच्छी लगे, फ़ायदेमंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। नंबर 12, बंदे कराम नजीब, उसने 4 लाख रुपए वर्षा में छोड़े। वर्षा में जायदाद ही होता है, ठीक है, जो उसने छोड़ा 4 लाख रुपए। उसने अपने पीछे एक बेवा छोड़ी, जबकि उनके यहाँ कोई बच्चा ना था। उसकी बेवा का हिस्सा, बेवा का हिस्सा जो है वो होता है 1/8। ये हम जरा पीछे से पढ़ लें कि इसमें अगर खावन बात पा जाए तो बेबी का हिस्सा लाज या वालद से रिश्ता में किसी और लाज के तो 1/4, ठीक है। ये इसका जो है कोई भी बच्चा नहीं था, इसको मिलना है 1/4। जब बच्चा नहीं होता तो 1/4 होता है। हमने पहले भी एक सवाल गलत कर दिया था, हम दोबारा उसको सही कर देंगे, ठीक है। तो जो बेवा का हिस्सा है वो होगा 1/4 ज़रब वर्षा है 4 लाख। इसको इस पर तकसीम करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। 1 लाख रुपया जो है वो उसकी बेवा को मिलेगा। ये हम चेक करते हैं, 2.1 जो है उसका आखिरी सवाल 1 लाख रुपया। आपने याद रखना है कि अगर बेवा अगर औलाद हो तो बेवा को 1/8 मिलना है, ठीक है। और औलाद नहीं है तो बेवा को 1/4 मिलना है। अब हमें देखना है कि हमने कौन सा सवाल जो है वो गलत किया था, उसको हम दोबारा से इधर ही कर लेते हैं। ये है जनाब के नंबर 9, सवाल नंबर जो 9 था, ठीक है। इसमें यह था कि जो जायदाद है उसकी मालियत थी 15 लाख।
ठीक है। एक शख्स ने पीछे एक बेवा और 15 लाख रुपए की जायदाद छोड़ी, बेवा का हिस्सा अभी होगा 1/4, क्योंकि उसकी औलाद कोई नहीं है, ठीक है। इसको हम करेंगे 1/4 ज़रब 15 लाख, ठीक है। तो इसको तकसीम करें कैलकुलेटर से, या वैसे 4 3 12, 3 15 30, 4 7 28, 3,75,000 रुपया, ठीक है। तो अगर हम 2/1 का नावा सवाल देखें, ₹3,75,000 रुपये जवाब है इसका, ठीक है। वो हमने गलत किया था, क्योंकि वो पीछे से पढ़ना पड़ता है कि जब औलाद होगी तो बेवा का हिस्सा 1/8 होगा, और अगर औलाद नहीं होगी खाली बेवा को जाना है तो 1/4 हिस्सा जो है वो देना पड़ेगा।